अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक टीवी के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन ख्वाजा शाहिद और आप देख रहे हैं इस वक्त डेली लब्बैक टीवी। आज हम आपके साथ जो कहानी शेयर कर रहे हैं ये है जनाब एक मक्कार वज़ीर की। जैसा कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे कि बहुत से मक्कार वज़ीर और मुशीर हैं जो 5 साल तक इस मुल्क को लूटते रहते हैं। अपने वज़ीर आज़म हो गया, सदर हो गया, उनको कहानियाँ सुनाते रहते हैं और 5 साल बाद फिर वो लोटे बन के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा लोटे लोटे का शोर भी असम्बलियों में डालने वाले बेशुमार लोटे ही होते हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ जो एक वज़ीर के मुतल्लिक़ है, जिस वज़ीर ने अपने जो बादशाह था उसके नाक में समझो कि दम कर दिया था। तो मसूफ़ जो थे ना, बादशाह को इत्तला मसूल हुई जनाब के उनके एक वज़ीर हैं जो अवामन नास को नाजायज़ तरीके से लूट रहे हैं। तो बादशाह ने यह फ़ैसला किया कि जनाब इन मौसूफ़ से जान छुड़ाई जाए। कैसे? तो बादशाह सलामत ने जनाब इस इरादा किया कि पहले ही इस वज़ीर को इंतहाई सख्त सज़ा दी जाए कि जहाँ पे इन्हें मैं तैनात करूँगा वहाँ पे तो करप्शन हो ही नहीं सकती, लूट मार हो ही नहीं सकती। तो बादशाह साहब ने जनाब ये फ़ैसला किया कि जहाँ पे हमारा जो माल मवेशी होता है, जितने भी घोड़े का इस्तक़बाल होता है, वहाँ पे जनाब इनको तैनात कर दिया जाए। तो वहाँ पे तो लूट मार हो ही नहीं सकती। तो बादशाह सलामत ने एक शाही फरमान जारी किया कि इन वज़ीर को जनाब हम ना अस्तबल का वज़ीर बनाते हैं, जहाँ पे हमारे माल मवेशी वगैरह होता है जो भी मुकर्रर किया जाता है जनाब। तो बादशाह सलामत ने जनाब वो मौसूफ़ वज़ीर को मुकर्रर कर दिया जनाब अस्तबल का वज़ीर। तो अब वज़ीर साहब जो थे ना वो नहायत मक्कार और चलाक वज़ीर थे। उन्होंने जनाब क्या किया कि 3, 4 से 5 दिन वो सोचते रहे कि जनाब यहाँ से माल कैसे कमाया जा सकता है। तो वज़ीर साहिब ने जो थे ना साथ वाले जितने भी गांव थे, शहर थे, वहाँ से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया कि जनाब आप इतनी दूर जाते हैं, जंगलात में जाके लकड़ी लाते हैं, आपकी जान को भी ख़तरा होता है, तो कोई दरिंदा वगैरह आपको मार न डाले। तो इतनी दूर से जाके मीलों का सफ़र करके आप लकड़ियाँ लाते हैं अपना चूल्हा जलाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, तंदूर जलाने के लिए। तो अब ऐसा करें कि ये जो गोबर होता है ना, तो असल में घोड़ों का, भैंसों का, जितनी भी गाय वगैरह जिनका गोबर होता है, इसके उपले बना लें जनाब। तो बना के ना आप इसका ईंधन तैयार करें। तो जो आपके चूल्हे और आपका जो है ना तंदूर जलाने के लिए होगा और आपकी यानी कि दिन भर की मेहनत भी बच जाया करेगी। तो लोगों ने घर बैठे ये सहूलत जनाब वज़ीर साहब का जो भी लेक्चर था वो सुना। तो लोगों ने जनाब वो उपले बनाना शुरू कर दिए, उस गोबर का ईंधन बनाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुज़रा जनाब, कुछ वक्त गुज़रा तो अब उस मक्कार बादशाह के जहन में, जैसे आप हमारे समझ लेंगे पहले अवाम को 4G 3G पे लगाया जाता है, फिर नेट के रेट बढ़ाए जाते हैं, उन पे टैक्स लगाए जाते हैं। पहले गैस पे लगाया जाता है जनाब, गैस के फिर वज़ीर आते हैं जनाब, वो टैक्स, फिर बिजली के, ऐसे ही बिजली के वज़ीर जो होते हैं फिर वो तमाम जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं, सेल्स टैक्स हो गया वगैरह वगैरह, वो बिल में डाल देते हैं। तो इसी तरह वो वज़ीर भी जो था ना इंतहाई मक्कार और चलाक वज़ीर था। पहले आवाम को सहूलत दी जाती है कि जनाब आपके लिए सहूलत के लिए हुकूमत ने आपके लिए 3G 4G सिस्टम लॉन्च किया, ये जनाब ATM वगैरह वगैरह जितनी भी सहूलतें हैं, बैंकों की सहूलत है ये की, उसके बाद उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो मौसूफ़ ने क्या किया जनाब, अवामुन्नास कुछ वक्त उन्होंने सोच विचार किया। तो फिर अवामुन्नास को ये कह दिया कि जनाब जो है ना डिमांड ज़्यादा हो गई है, गोबर वगैरह जो भी है इसकी किल्लत होना शुरू हो गई है, डिमांड यानी कि ज़्यादा हो गई है इस चीज़ की। तो किल्लत शुरू हो गई है जनाब। अब मैं डिमांड पूरी करने के लिए हम इसका एक रेट मुकर्रर कर रहे हैं कि आप 2 अशरफियों या 1 अशरफी के मन के हिसाब से, 2 अशरफियाँ या 1 अशरफी के मन के हिसाब से आपको गोबर मिला करेगा। तो अवाम तो मजबूर थी, जैसे हमारी मजबूर हो जाती है, बिजली तो इस्तेमाल करनी है, ज़ाहिर है फ़ोन इस्तेमाल करना है, 3G 4G सिस्टम इस्तेमाल करना है जनाब, और भी अगर कोई सहूलत मिलनी है तो वो तो इस्तेमाल करनी है, तो टैक्स तो कटेगा ही जनाब। उन्होंने क्या किया जनाब, 2 अशरफियाँ या 1 अशरफी मन के हिसाब से गोबर सेल करना शुरू कर दिया। तो आस्ता आस्ता मौसूफ़ रेट बढ़ाते रहे, जैसे जैसे डिमांड होती रही मौसूफ़ रेट बढ़ाते रहे। बादशाह तक इत्तला पहुँची कि
जनाब जैसे हमारे हुक्मरान, आप सोच लें कि अय्याशियों पे अपनी कौम का करोड़ों डॉलर का यानी कि वो तेल आता है, उसमें से जनाब लाखों डॉलर का तेल तो इन्हें फ्री दे दिया जाता है। उसके बाद जनाब बिजली के बिल, इनकी बच्चों की फ़ीसें वगैरह वगैरह जो भी लवाजमात हैं वहीं से इन्होंने पूरे करने होते हैं, इनके यशियों पे भी जो भी खर्च आता है। तो अभी के इनकी जो जितने भी बड़े ओहदे का सरकारी मुलाजम होता है, तो जितना भी यानी कि ये जितने वज़रा की तनख्वाहें भी यानी कि ठीक ठाक किस्म की होती हैं, तो रिलीफ़ तो यानी गरीब आवाम को मिलना चाहिए, लेकिन रिलीफ़ मिलता इनको है। तो मौसूफ़ ने जब रेट बढ़ाया तो बादशाह सलामत तक इत्तला पहुंची कि हजूर आपके वो मौसूफ़ वज़ीर जो हैं उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। तो इस तरीके से लूट मार का बाज़ार उन्होंने गर्म किया हुआ है। तो बादशाह सलामत तक वो इत्तला अपनी, तो बादशाह सलामत सर को पकड़ के बैठ के कि वहाँ पे भी करप्शन, गोबर में भी करप्शन उन्होंने कर दी। जनाब अस्तबल में जाके घोड़ों की जो फजला था जो, उस पर भी करप्शन शुरू हो गई जनाब। तो बादशाह साहब ने कहा कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस मक्कार वज़ीर को मैं सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। तो फिर जनाब उन्होंने ये सोचा कि अब इन्हें कहाँ पे तैनात किया जाए। तो बादशाह सलामत ने जनाब उन्हें समंदर पे यानी कि तैनात कर दिया कि ये आज के बाद पानी का वज़ीर है, कि पानी की जितनी लहरें आ रही हैं ये इनको गिना करेगा। बादशाह ने कहा अब मैं देखता हूँ ये करप्शन करता कैसे है। तो वो भी बड़ा मकार और शैतानी दिमाग रखने वाला वज़ीर था, जैसे हमारे वज़रा और मशीर होते हैं, बिल्कुल सेम वही एटम थी वो भी। तो जनाब वो उन्होंने क्या किया कि मौसूफ़ ने 5-6 दिन सोचो विचार करने के बाद जनाब क्या किया कि जितने भी बैरून मुल्क से तजारती काफ़िले आते थे, यानी कि तजारती बहरी जहाज़ जो आते थे जिन पे सामान वगैरह माल तजारत लदा होता था, जो ख़रीद के यहाँ मुल्क से ले जाते थे, लेके आते थे जनाब, जिसकी वजह से हुकूमत का यानी कि मशीनरी चल रही थी, टैक्स पे हो रहा था, माल तजारत लोगों तक यानी कि सहूलतें पड़ी थी। तो उनके शैतानी दिमाग में आया, क्योंकि उन्होंने फिर जनाब नोटिस भेजना शुरू कर दिए। नोटिस बहरी जहाज़ों के जितने भी कप्तान थे उन्हें नोटिस गए कि जनाब बादशाह सलामत ने मुझको पानी का वज़ीर मुकर्रर किया है, तो पानी की जितनी लहरें ये गिनना जनाब और इसकी रिपोर्ट देना बादशाह के यानी कि वहाँ पे मेरी यानी कि रिपोर्ट जमा करवा दूँ। आपके इन जहाज़ों की वजह से लहरें हैं जो वो जनाब उनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती, यानी कि आप कह लें कि ऊपर नीचे हो जाती हैं लहरें जनाब, तो उनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती। तो लिहाजा या तो आप अपने जहाज़ बंद करें, दूसरी सूरत में आप इतना जुर्माना पे करें तो आपके जहाज़ यहाँ पे आया करेंगे। तो जनाब कुछ अर्सा गुज़रा तो बादशाह तक ये अतला पहुँची कि जनाब अब बादशाह अवामुन्नास शिकायत दर्ज करवाने की माल तजारत नहीं आ रहा, यानी कि जैसे हमारी अवाम कहती जनाब खुर्दनी तेल नहीं आ रहा, LPG गैस नहीं आ रही वगैरह वगैरह जो भी। तो बादशाह सलामत ने रिपोर्ट अपने वज़ीरों से तलब की कि जनाब ये किल्लत कैसे हुई। उन्होंने कहा जी जनाब जो मौसूफ़ वज़ीर आपने मुकर्रर किए हैं ना समुंदर पे लहरें गिनने के लिए, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। बादशाह सलामत फिर सर पकड़ के बैठ के यार ये वज़ीर क्या चीज़ है। जैसे आपको मिसाल दी कि हमारे वज़ीर हैं माशाल्लाह ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं कि 5 साल बाद हमें खबर होती है कि ये मौसूफ़ IMF से ये माहिदे करके गए हैं, मुल्क को डुबो के चले गए हैं, 76-70 यानी कि बिलियन डॉलर ले के जनाब अपने अकाउंटों में मुंतकिल करके जनाब वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि रिकॉर्ड को आग लगा देनी, आग लगा के चले गए हैं जनाब। ठीक है, तो अब इनके खिलाफ सबूत भी कोई नहीं है नैब में पेश करने के लिए, अदालत में पेश करने के लिए। तो जनाब ने क्या फिर बादशाह सलामत ने कहा कि अब तो मैं इसको ऐसी जगह मुकर्रर करूँगा जहाँ पे आप सोचे भी ना कि ये करप्शन कर सकता है। वो बादशाह ने फैसला किया कि इसे मेरी महल की छत पे बैठा दिया जाए, वहाँ पे ये हवा की लहरें गिना करे। तो हवा की लहर में अब ये करप्शन मैं देखता हूँ कैसे करेगा। तो मौसूफ़ वहाँ पे भी ना, अब जैसे हमारे मुल्क में 10% 100% ऐसे वज़ीर होते हैं, तो जनाब को जब छत पे बैठा दिया गया तो कुछ दिन उन्होंने सोचो विचार करने के बाद जनाब क्या किया कि जितनी भी ऊंची इमारतें थी ना वो महल के साथ साथ, तो उनको ना जनाब उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिए। नोटिस में लिखा था कि बादशाह सलामत ने मुझे हवा का वज़ीर मुकर्रर किया है, तो हवा की लहरें गिनना मेरा काम है। मैंने रोड यानी कि बादशाह के दरबार में जाके ये रिपोर्ट जमा करवानी होती है कि आज इतनी लहरें आई, इतनी लहरें आई, आपकी इमारतों की वजह से लहरें तज़बज़ का शिकार हैं जनाब। तो लहरें सही तरीके से मुझ तक या पहुंच नहीं पा रही, तो आप या तो अपनी इमारतों को गिरा दें या इतना जुर्माना आयद करें।
तो जनाब ये भी मेरे दोस्तों इस मुल्क के खुदा दादे पाकिस्तान में ऐसे चोर वज़ीर मक्कार वज़ीर हुकूमत में होते हैं। तो जनाब ये वही वज़ीर हैं जिन्हें आप जोकें कह लें, आम जोक आप समझते हैं ना, जो खून चूसती है। ये वही वज़ीर व मशीर हैं जो बर्रे आज़म अमेरिका में, इतने वज़ीर व मशीर नहीं होंगे। बर्रे आज़म अमेरिका मुल्क नहीं है, बर्रे आज़म है। तो जितने मेरे छोटे से वतन पाकिस्तान में ये वज़ीरों मशीरों की लाइनें होती हैं, वहाँ पे भी इतने वज़ीरों मशीर नहीं होते। तो जनाब ये वो जोके हैं जो हुकूमतें वक्त को चूसती रहती हैं। आवाम के टैक्स का जो पैसा आता है जो वहाँ पे खर्च नहीं होता, वो इन वज़रा और मशीरों की याशों पे खर्च होता है। इनके बच्चों के आप लग्जरी लाइफ स्टाइल देखें, उन पे खर्च होता है जनाब। तो मेरे मुल्क में जितना भी कर्ज़ा आज तक लिया गया, कोई बता दे जी आज तक ये पैसा अवामुन्नास पे खर्च हुआ है। ये जितना पैसा है इन वज़रा और मशीरों की और इनकी बेगमात और जितने भी इनकी जनाब वो जितने भी इनकी लग्जरी स्टाइल है जनाब, लाइफ स्टाइल जिसे कह लें, ठीक है, तो उन पे अखराजात होते हैं। तो जब तक हम इस्लाम पसंद, फिर मेरी बात वही आ गई कि जब तक उन लोगों को ना देंगे जो मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम अपने आप को समझ देंगे, मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम यहाँ पे जो दीन को तख्त पे लाने की बातें करते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे इन मक्कार वज़ीरों और मशीरों से हम जान नहीं छुड़ाएंगे। बरादरीज़म के नाम पे चंद पैसों की लालच में हम इनको वोट देंगे, 5-5 साल तक हम इनसे जूतियाँ खाते रहते हैं, टैक्स पे करते रहते हैं। बिलों में आज ही 20 रुपये का बिजली का यूनिट है, कल 30 रुपये का हो गया, आज तेल 30 से बढ़ गया। सबसे पहले बात करो ना आप कि इन वज़ीरों और मशीरों को लाखों लीटर जो तेल देते हो ना, ये बंद करो, इनकी तनख्वाह ही नहीं, ठीक है। जैसे एक गरीब 1000 रुपये की जनाब दिहाड़ी लगाता है, वो बेचारा घी लेके आता है तो चावल घर से ख़त्म हुए होते हैं, चावल लेके आता है तो आटा ख़त्म हुआ होता है, आटा होता है तो सब्ज़ी नहीं होती, अगर सब्ज़ी होती है ये जनाब बिजली का बिल आ जाता है, उसके बाद गैस का बिल आ जाता है, उसके बाद जनाब वो ईद शब रातियाँ आ जाती हैं, उसके बाद वो गरीब करेगा क्या? जिसने 1000 रुपया दिन का कमाना है वो गरीब करेगा, और जिसने लाखों रुपये की दिहाड़ियाँ लगानी है, आप उसको तेल भी फ्री दे रहे हो, आप उसको बिजली भी फ्री दे रहे हो, आप उसको पता नहीं क्या कुछ फ्री दे रहे हो जनाब। क्यों? कि वो आपके वज़ीर व मशीर हैं, आपको उठा के रखा हुआ है मीडिया में, आपकी जाके वो आपको डिफेंड करते हैं जनाब आज हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। बाद में पता चलता है कि वज़ीर आज़म साहब 3.5-4 साल में मुल्क को दुगना मकरूज़ कर गए, मुल्क को दुगना मकरूज़ कर गए। और यही बताएं कि वो पैसा किधर जाता है? आखिर अवामुन्नास पे खर्च नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, कोई प्रोजेक्ट यानी कि मुल्क में डैम वगैरह नहीं बने, वो पैसा जाता किधर है? इन्हीं जोकों के पे खर्च होता है, जो ये खून अवामुन्नास पाकिस्तान का। जब तक आप मेरे भाइयों इस्लाम पसंद लोगों को वोट नहीं दोगे, जब तक उनको वोट नहीं दोगे कि जो 1-1 रुपये का हिसाब देंगे और अल्लाह के हुजूर जिनको पता है हमने जाके हिसाब देना है, जब तक उनको वोट ना दोगे जो दीन को तख्त पे लाने की बातें करनी है, तो फिर यही होगा। आप इन वज़ीर जो मक्कार वज़ीर और मशीर हैं इनके चक्रों में पड़े रहोगे पूरी ज़िंदगी। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि 7 बाई की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से एक नौजवान की आदत मौजूद है। आपने देखा भी होगा जैसे हुक्मरान वक्त जो अपने आप को यहाँ का कुल मुख्तार समझते थे, जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, लेकिन तहरीक लब्बैक अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ख़त्म नबूवत पे हमने उनको डाका नहीं डालने दिया। तो इस मुल्क के आइन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उसने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो तहरीक लब्बैक फ्रंट पे आके, ठीक है, इस मुल्क के दिफा की बात हो तो तहरीक लब्बैक के मुजाहिद फ्रंट पे आ जाते हैं। कोई भी मामला हो इस मुल्क का तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक फ्रंट पे आगे लड़ती है। वही तहरीक लब्बैक जिस पे 4 शेड्यूल लगाया गया, पाबंदियाँ लगाई थी कराची में पूरे रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा शहर यानी कि रमज़ान उन्हें खोल के रखा था, तकरीबन सहर अफ्तार अच्छे तरीके से, गुरबा मसाकीन अमीर सब बातें थे करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक कि जब आप कहते हैं कि हुकूमत आएगी तो फिर वो आपको वही अल्हम्दुलिल्लाह दौर मिलेगा जो खुलफाए राशिदीन का दौर था, जो इस्लाम पसंदों का दौर था, वो उनका दौर था जो इस्लाम की बातें करते थे, वो मिसाल देते थे, वो यूरोप की मिसाल नहीं देते थे, वो रशिया की मिसाल नहीं देते थे, वो चाइना की मिसाल नहीं देते थे, वो मंगोलों और सलेबियों की मिसाल नहीं देते, वो मिसाल देते थे
तो मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों की मिसाल देते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत उसी वक्त तख्त पे आएगी जब आप अपना वोट उन इस्लाम पसंदों को दोगे जो दीन की बातें कहते हैं, दीन को तख्त पे लाने की बातें कहते हैं। लब्बैक टीवी के साथ मैं था आपका एंकर पर्सन ख्वाजा शाहिद। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।